प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरी का गणित सीखेंगे जिसका टॉपिक होगा संख्या ज्ञान, नंबर वर्क। बच्चों, मेरा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। हम लोग पिछले वीडियो में संख्या ज्ञान के बारे में सीख रहे थे। हम लोगों ने 3 अंक संख्याओं का लेखन वाचन सीखा था। आज हम आप लोगों को बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटा बड़ा होने के लिए चिन्हों का उपयोग करके गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। इसके बाद अंकों की सहायता से हम 3 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की छोटी संख्या को कैसे लिखेंगे, संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यूजिंग सिंबल टू शो स्मॉलर एंड बिगर। छोटा बड़ा होने के लिए चिन्हों का उपयोग। छोटा बड़ा का चिन्ह गणित की भाषा में हम कैसे देखते हैं, ये देखिए। पहला चिन्ह जो है अपना वो ग्रेटर देन है, और दूसरा वाला चिन्ह लेस देन है, और तीसरा वाला जो चिन्ह दे रहे हैं इक्वल टू है। पहला चिन्ह ग्रेटर देन मीन्स बड़ा है, लेस देन मीन्स छोटा है, और इक्वल टू मतलब बराबर है। अगर दो संख्याएं दी गई हैं, पहली और दूसरी संख्या में कंपैरिजन करते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम कहते हैं ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है, ऐसा कथन के रूप में कहते हैं। लेकिन चिन्हों के रूप में हम इस प्रकार के निशान का जो है उपयोग करते हैं। ये देखिए सिंबल ग्रेटर देन, जैसी एग्जाम्पल है 10 और 3 दो संख्याएं दी गई हैं। इसमें कौन सी बड़ी है? आप जानते हैं 10 बड़ी है 3 छोटी है, तो आप लिखेंगे 10 ग्रेटर देन 3। 10 बड़ी है 3 से, तो 10 ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन का निशान इस प्रकार से आप लगाएंगे। और सिंबल दूसरा जो है लेस देन, तो 2 और 6 में कंपैरिजन किया है हमने। एग्जांपल दिया है कि 2 जो है 6 से छोटी है, तो 2 लेस देन 6। 2 लेस देन 6। इस प्रकार से आप 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, और इस पार्ट में 3 अंक तक की संख्या है उसको हम छोटा है कि बड़ा है, इस प्रकार से हम दो संख्याएं लेकर के छोटे का चिन्ह लगेगा, बड़े का चिन्ह लगेगा, या बराबर का चिन्ह लगेगा। अगर दोनों संख्याएं बराबर हैं तो 2 लाइन इक्वल टू का चिन्ह लगेगा। तो बच्चों खेल खेल में दो संख्याएं लेकर के हम अपने मित्रों की सहायता से छोटा है कि बड़ा है इसका ज्ञान अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंपेयरिंग नंबर टू ईच अदर, 6 और 6 है। 6 इक्वल टू 6, 6 और 2 है तो 6 ग्रेटर देन 2। 2 और 6 है, 2 लेस देन 6। इस प्रकार से हम इसका वाचन करते हैं। यहाँ पर 18 और 27 दिया हुआ है। 18 लेस देन 27। 18 लेस देन 27, या आप लिख सकते हैं 27 इज ग्रेटर देन 18। 27 या ग्रेटर देन 18। इसलिए हम इस सिंबल का प्रयोग करके हम स्मॉलर है कि बिगर है, ग्रेटर देन, लेस देन संख्याओं को हम आराम से गणित की भाषा में बड़ी है कि छोटी है लिख सकते हैं इन चिन्हों का उपयोग करके। यूजिंग सिंबल टू शो स्मॉलर एंड बिगर। स्मॉलर एंड बिगर, ये देखिए 3 लेस देन 5, 10 ग्रेटर देन 7, 4 लेस देन 6। इस प्रकार से हम
सिंबल का उपयोग करके स्मॉलर और ग्रेटर का संख्याओं को लिख सकते हैं। स्मॉलर एंड बिगर बिगेस्ट नंबर्स फ्रॉम गिवन डिजिट्स। अब बच्चों अंक दिए हैं, उसकी सहायता से हमें बड़ी संख्याएं बनाना है और छोटी संख्याएं बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो जैसे देखिए नंबर दिए गए हैं 4, 3 और 5। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इन अंकों का एक बार उपयोग करना है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है और सबसे छोटी संख्या बताना है। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। तो जो भी नंबर आपको 0 से 9 तक नंबर दिए रहते हैं, 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। उस नंबर से आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाना है। तो आप अगर नियम जानते रहेंगे तो आप अच्छे से बना सकते हैं। बच्चों आपने आरोही क्रम पढ़ा है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। उसी क्रम का हम उपयोग करके आपको बड़ी और छोटी संख्याओं का निर्धारण करेंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे आप असेंडिंग नंबर लेते, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पहले पहली सीढ़ी पर, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते हैं। इसको बढ़ता क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख लेते हैं, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3, फिर 4 और फिर 5। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो आप छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप नंबर को लिखेंगे बच्चों तो आप छोटी संख्या प्राप्त करेंगे, और उसका उल्टा कर देंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे। तो 345 345 ये कौन सा नंबर हो गया? स्मॉलेस्ट नंबर। ये 3 अंकों जो अंक दिए थे 4, 3 एंड 5, उससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या आएगा 345। अब इसका उल्टा कर दीजिए, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। इस प्रकार से देखिए 5, 4 और 3। अब कितना बन गया? 543। 543 ये हो गया बिगेस्ट नंबर। ये हो गया बच्चों बिगेस्ट नंबर। अब देखिए हमने कहा कि जो नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होगा। जो नंबर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बिगेस्ट नंबर प्राप्त होगा। माने आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटा नंबर मिलेगा और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। लेकिन बच्चों हमने आपको नंबर जो सिखाया है डिजिट 0 से 9, अगर इसमें 0 का प्रयोग हो गया, एक नंबर 0 दिया है, तब हम कैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे? देखते हैं। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन डिजिट। ये देखिए डिजिट दिया है 8, 0 एंड 3। हमने आपसे क्या कहा? असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें 0 हो जाएगी। लेकिन हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 0 का लिखते हैं तो उसका कुछ मान नहीं रहता है, माने उसको हम जोड़ नहीं सकते अंकों में तब। तो यहां पर हम क्या करेंगे? जो 0 से बड़ी होगी उसको हम पहले देखते हैं, उसको हम सबसे पहले लिख करके तब 0 लिखते हैं। पहले 0 नहीं लिखेंगे, पहले 0 से जो बड़ी है उसको लिख देंगे। तो यहां पर हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जब करने चलेंगे 3 लिखेंगे, 3 के बाद 0 लिख देंगे और फिर उससे बड़ी संख्या जो आएगी 8 लिख देंगे। तो 308 ये हो जाएगी स्मॉलेस्ट नंबर। ध्यान देना, जब 0 भी दिया हो
क्या दिया हो बच्चों, 0 भी दिया हो तो सबसे पहले हम 0 नहीं लिखा, अगर 0 डाल देंगे 3 और 8 लिखेंगे तो 38 ही पढ़ा जाएगा, तो 2 नंबर की संख्या हो जाएगी, 3 नंबर आएगा नहीं, उसमें गलत हो जाएगा। तो जो 0 से बड़ी हो उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद जस्ट 0 लगा देते हैं, इसके बाद बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 308 माने 308 ही स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते समय हम 0 लास्ट में लिख सकते हैं। राइट साइड में अगर आता है तो उसका मान रखा जाता है, 8 हो गया, 3 हो गया और 0 हो गया। 830 ये हो गया बिगेस्ट नंबर। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, छोटा है, बड़ा है, और जो अंक दिए हैं उससे हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे और सबसे बड़ी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। आगे चलते देखते हम एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। अंकों का जैसे वाचन करते हैं उसको जोड़ के रूप में लिखना ही विस्तारित रूप कहलाता है। ये देखिए, इस संख्या को हम पढ़ेंगे 824, तो 820 और 4 24, तो सैकड़े के स्थान पर 8 है, उसका स्थानीय मान के रूप में, प्लेस वैल्यू के रूप में लिखते हैं 800 प्लस 20 प्लस 4। 4 यूनिट पर है, उसका प्लेस वैल्यू 4 हुआ। 2 टेंस पर है, उसका प्लेस वैल्यू 20 हुआ। 800 पर है, उसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ, 800 हुआ। तो माने स्थानीय मान के योगफल के रूप में लिखना ही विस्तारित रूप कहलाता है। अंकों के स्थानीय मान को योगफल के रूप में लिखना ही उसका विस्तारित रूप कहलाता है। दूसरे नंबर है 705। 700 धन 0 धन 5, दहाई पर 0 है तो उसका स्थानीय मान 0 ही आएगा। उसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 700 प्लस 0 प्लस 5, 900 प्लस 90 प्लस 9। अब बच्चों ये तो हुआ विस्तारित रूप, जो अंक संख्याएं दी गई उसको उनके स्थानीय मान के योगफल के रूप में लिखना ही विस्तारित रूप है। अब विस्तारित रूप अगर दिया है तो उसी विस्तारित रूप से कौन सी संख्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं संक्षिप्त फॉर्म। क्या कहते हैं, संक्षिप्त फॉर्म। इसका उल्टा क्या होता है, विस्तारित रूप दिया है, यहाँ पर संख्या दी गई थी, उसका विस्तारित रूप हम लोगों ने देखा, और विस्तारित रूप दिया है तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी वो संक्षिप्त रूप कहलाता है। ये देखिए, राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर लिखना है 700 धन 50 धन 4, 700 प्लस 50 प्लस 4। तो क्या पढ़ेंगे, 754। ये देखिए 754 एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, नंबर प्राप्त करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 700 के प्लेस पर है तो 700, 5 टेंस के प्लेस पर है तो 5 हो गया, और 4 यूनिट के प्लेस पर है 754। 900 प्लस 0 प्लस 3, माने टेंस पर क्या है, 0 है, 903 हो जाएगा, 903। इसको ध्यान देना, जहां पर 0 दिया है उसका प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगा। 700 प्लस 80 प्लस 9, तो 789। तो राइट द नंबर्स फ्रॉम इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। माने एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, उसको नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ बच्चों आपने 3 अंक की संख्या भी देखा। अब यहाँ पर 4 अंक की संख्या, जो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो 999 एक में जोड़ देंगे, 999 धन 1 कर देंगे तो 1000 जो होती है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आपने देखा था 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100,
3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। इसी 999 एक हमने जोड़ दिया है तो 1000 आया है। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 अंक की सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे छोटी, 4 अंक की सबसे बड़ी। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें क्या सीखा? नंबर छोटा बड़ा कैसे करते हैं, हम कैसे लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा, अवरोही क्रम में लिखते हैं तो बड़ा नंबर मिलेगा, स्थानीय मान की योगफल के रूप में लिखते हैं तो उसका विस्तारित रूप प्राप्त होता है, और 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या है 9999। तो प्यारे वीडियो, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।